गणित विषय के कक्षा 12 का जो आपका पहला पाठ है उसके अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर हमने गत सत्रों में चर्चा की है। जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने आपको दिखाया कि फंक्शंस की कंपोजिशन के ऊपर हम बात कर रहे थे। हमने एक उदाहरण आपके सामने रखा, उदाहरण परिमेय फलनों से संबंधित था। तो हमने आपको दिखाया कि यदि एक f फंक्शन है और एक g फंक्शन है, एक a से b में है, दूसरा b से a में है, तो ऐसी भी स्थिति हमारे पास प्राप्त होती है जबकि FOG भी हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन प्राप्त होता है, तत्समक फलन प्राप्त होता है, और GOF भी एक तत्समक फलन प्राप्त होता है। तो आज हम कुछ और नियम और कुछ प्रमेय के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा को स्मार्ट बोर्ड पर आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है कि यदि f such that a to b तथा g such that b to c दो एक ही है, दोनों के दोनों फंक्शन चाहे वो f है चाहे वो g है, दोनों के दोनों एक ही है, तो GOF जो कि a से c में परिभाषित है वो भी एक ही होगा। तो आप देखिए इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने दोनों फंक्शन को एक ही माना है, तो ये गिवन वाले में आ जाएगा हमारे पास, यानी दिया है। तो दिया क्या है हमारे पास कि फलन f जो है, जो कि समुच्चय a से समुच्चय b पर परिभाषित है, समुच्चय a से समुच्चय b पर परिभाषित है, एक ही है। और जो दूसरा फलन है g such that, g भी हमारा, g कहां से कहां है, b से लेकर c पर परिभाषित है, b से c पर परिभाषित है, ये भी हमारा एक ही फलन है। डू लिख दिया, अर्थात वही कथन मैंने नीचे भी आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमको GOF को एक फलन, हम जानते हैं f और g का जब कंपोजिशन करेंगे तो GOF प्राप्त होगा, और GOF का प्रांत सदैव इस वाले समुच्चय का प्रांत, इस वाले फलन का प्रांत होता है, इस वाले फलन का प्रांत समुच्चय ही GOF का प्रांत होगा। तो एक द्वंद्व दिमाग से हटा लीजिए, G और F यहां पर पृथक नहीं है, G और F का संयोजन हो चुका है, वो एक फलन का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से F को एकाकी दिखाने के लिए हम क्या करते थे कि F के प्रांत समुच्चय से दो अवयव ले लेते थे, एक x1 और एक x2, और हम कह देते थे कि यदि f of x1 f of x2 के बराबर है, अगर ऐसा है तो x1 भी x2 के बराबर होगा, ऐसा सिद्ध कर लेते थे। तो यहां पर यही क्रिया हम GOF के साथ करेंगे। तो अर्थात हम क्या करेंगे कि GOF ऑफ x1 इक्वल्स टू GOF ऑफ x2। हमने इस तरह के x1 x2 लिए फॉर एनी किन्हीं भी दो, फॉर एनी x1 x2। ये x1 x2 कहां से लिए हैं, f के प्रांत से, अर्थात f का प्रांत क्या है हमारा a, तो फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू a, दोनों x1 x2 बिलोंग करते हैं a से। तो इसका तात्पर्य होगा, अगर मैं फंक्शन कंपोजिशन की डेफिनेशन इस पे लगाऊं, इसको अप्लाई करूं, तो ये मेरे पास मिलता है g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल्स टू इस तरफ g ऑफ f ऑफ x2। देखिए अब हमने क्या कहा है यहां पर कि g एक ही है, ये लिखा है g एक ही है। देखिए अगर g एक ही है तो निश्चित रूप से ये वाली राशि और ये वाली राशि भी बराबर होगी, अर्थात हम लिख सकते हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। इसके लिए कारण क्या है, कारण सीधा सीधा है, बिकॉज g इज 1 जी 1 है, जी एक ही फलन है, तो इसलिए ये कंडीशन हमारे पास आती है। अब आप देखिए जी का हमने जो लास्ट में लिखा है यहां पर उस पे ध्यान दीजिए, हमारा आ गया f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो f भी तो एक ही है। यदि f एक ही है तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि x1, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2। कारण इसमें क्या कारण है, चूंकि f एक ही है, 1 है। अब आपने देखा कि हमारे पास इस तरह से हमने प्रारंभ कहां से किया था कि GOF
ऑफ x1 इक्वल्स टू GOF ऑफ x2। और हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि x1 इक्वल्स टू x2। तो अब हम ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसलिए जो GOF है, GOF भी एकैकी फलन है। GOF इज ऑल्सो वन फंक्शन, इज इंजेक्टिव फंक्शन। तो यही हमने सिद्ध करना था। तो ये जो पहला प्रमेय है, इससे हम ये स्पष्ट हो चुके हैं कि यदि F एकैकी A से B में, G एकैकी B से C में, B से C में होना पड़ेगा, तभी तो F और G का संयोजन होगा, उनका कंपोजिशन होगा। तो अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि F का एकैकी होना, G का एकैकी होना, जबकि F और G का संयोजन संभावित है, पॉसिबल है, तो निश्चित रूप से GOF भी एकैकी होता है, जैसे कि अभी हमने यहां पर प्रूव कर लिया है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे नियम की ओर आते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, मैं स्टेटमेंट आपके सम्मुख लिख रहा हूं कि अगर एक फंक्शन, जैसे इस वाले में हमने एकैकी के लिए देखा, अब आच्छादक के लिए देखते हैं कि यदि F आच्छादक हो, G आच्छादक हो, तो GOF की क्या स्थिति आपके सामने बनेगी। तो हमको सिद्ध करना है कि एक फलन F सच दैट, पूरा स्टेटमेंट आप स्वयं लिख सकते हैं, F सच दैट, ये जो F है वो समुच्चय A से समुच्चय B पर परिभाषित है, और जो G है वो समुच्चय B से समुच्चय C पर परिभाषित है। और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि GOF कहां से कहां परिभाषित होगा। पहले ये लिखा GOF का प्रांत A और GOF का सह प्रांत निश्चित रूप से ये वाला समुच्चय C। तो GOF A से C में, तो देखिए F हमने कहा आच्छादक है, G हमने कहा आच्छादक है, तो हमको ये दर्शाना है कि GOF भी A से C में आच्छादक होगा। तो प्यारे बच्चों, इसकी स्टेटमेंट आप स्वयं लिख लें, हम इसके प्रूफ पर आते हैं ताकि हमारा समय नष्ट ना हो। तो इसको किस तरह से हम प्रूफ करेंगे, देखिए प्रूफ करने के लिए हम एक पिक्टोरियली यानी चित्र के माध्यम से इसको दर्शाते हैं कि जो पहला सेट था हमारा यहाँ पर, अर्थात ए समुच्चय का एक व्यापक अवयव हमने x मान लिया, ए समुच्चय से जो फलन है f वो परिभाषित है, ए समुच्चय से जो फंक्शन है वो डिफाइंड है हमारा बी समुच्चय के ऊपर, और बी समुच्चय का जनरल एलिमेंट मैंने ले लिया y, और ये f फंक्शन है, मैं नीचे से लिख दे रहा हूं। और इसी तरह से एक फंक्शन यहां लिया, इसको भी मैं नीचे से लिख दे रहा हूं, ये g फंक्शन है और इसका जनरल एलिमेंट हो गया z। तो प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं कि ये फंक्शन हमारा GOF कहलाएगा, जो कि ये था समुच्चय A, ये है समुच्चय B, ये है समुच्चय C, तो जो कि A समुच्चय से C समुच्चय पर परिभाषित है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं कि क्या होगा। हमने पहली कंडीशन क्या देखी थी कि मतलब जो हमारा F है वो आच्छादक है। F के आच्छादक होने का मतलब है कि इस Y के संगत, प्रत्येक Y के संगत, Y स्वेच्छ है, प्रत्येक Y के संगत A समुच्चय में X का अस्तित्व अवश्य है, यानी उसका पूर्व प्रतिबिंब अवश्य है। इसी के साथ साथ चूंकि G भी आच्छादक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि G के सहप्रांत में यानी C में प्रत्येक Z के संगत अवयव Y का अस्तित्व अवश्य है। अब प्यारे बच्चों, हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम Y बराबर क्या लिखा करते हैं, क्योंकि Y X का प्रतिबिंब है F के अंतर्गत, तो Y इक्वल्स टू F ऑफ X। हम Z बराबर क्या लिखा करते हैं, Z Y का G प्रतिबिंब है, G के अंतर्गत बनने वाला प्रतिबिंब है, तो Z बराबर G ऑफ Y, Z बराबर G ऑफ Y। अब हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या था हमारा कि हमको ये दिया था कि GOF को सिद्ध करना था कि ये A से C में आच्छादक है। तो हमने कहा, माना, यानी हमारा प्रूव करना है, आप लिख लें कि given that F onto, given that G onto, to prove that GOF is also onto। तो इसके लिए हमने क्या किया कि GOF, अब फिर से कह रहा हूं, आप GOF को अब दो फंक्शन नहीं मानेंगे, GOF एक फंक्शन है, संयोजन हो चुका दो का। जैसे हम 4 और 6 को जोड़ के 10 संख्या लिखते हैं, तो 4 + 6 थोड़ा नहीं बोलेंगे। पर यह भी ध्यान रखना है कि O कहीं ना कहीं जोड़ की संक्रिया नहीं है भाई, इसी तरह से O गुणा की संक्रिया भी नहीं है, कंपोजिशन की संक्रिया है, लेकिन इसने G और F का संयोजन कर दिया। GOF अब एक फंक्शन बन चुका है हमारा, सिंगल।
तो अब हम क्या दिखाएंगे, GOF जिसका प्रांत A है और परिसर या सह प्रांत C में है, हमने कहा कि माना Z बिलोंग्स टू C, Z बिलोंग्स टू सेट C, Z कोई स्वेच्छ अवयव है। तो अब हम क्या दिखाएंगे कि इस Z के संगत X में A समुच्चय में X का अस्तित्व अवश्य है। तो Z बिलोंग्स टू C, तो Z C में है, तो सच दैट निश्चित रूप से क्या होगा, Y जो Y का प्रतिबिंब होगा कि G ऑफ Y बराबर Z होगा। G ऑफ Y बराबर Z क्यों होगा, ये किस आधार पे हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो G है वो आच्छादक है, G है जो वो आच्छादक फलन है, तो प्रत्येक Z के लिए Y का अस्तित्व अवश्य है, तो G ऑफ Y बराबर Z। अब इसी तरह से मैं F की बात करता हूं, तो निश्चित रूप से G ऑफ Y ना लिख करके अब मैं G ऑफ Y की जगह क्या लिख सकता हूं, F ऑफ X, G ऑफ F ऑफ X, G ऑफ F ऑफ X बराबर क्या हो गया, Z हो गया, क्योंकि Y का मान किसके बराबर हुआ, इस वाले Y का मान, इस वाले Y का मान F ऑफ X के बराबर हुआ। प्रत्येक Y के लिए, इस प्रत्येक Y के लिए X का अस्तित्व अवश्य है, तो ये Y को F ऑफ X लिखा जा सकता है। यानी Z जो आया हमारा, अब कंपोजिशन की धारणा का अगर हम अनुपालन करें, कोष्टक हटाएं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, GOF ऑफ X बराबर Z। अब चूंकि जो है हमारा, मैं इस तरफ लिख दूं या नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में हमने लिखा चूंकि Z स्वेच्छ अवयव है, क्योंकि Z स्वेच्छ अवयव है, अर्थात स्वेच्छ अवयव का मतलब होता है आर्बिट्ररी एलिमेंट, Z कोई भी हो सकता है, और अगर C में n अवयव हैं तो n में से प्रत्येक को एक एक करके अभिव्यक्त करेगा, सबके लिए लागू है। चूंकि Z स्वेच्छ अवयव है एंड हमने देखा कि GOF ऑफ X बराबर Z, तो ये सभी Z के लिए सत्य हुआ, इसलिए हम ये बात हम लिखेंगे नहीं, आप स्वयं लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं, इसलिए प्रत्येक Z के संगत, आप लिखेंगे प्रत्येक Z के संगत A समुच्चय में X का अस्तित्व अवश्य है कि GOF ऑफ X बराबर Z, तो इसलिए GOF नामक फलन भी क्या हो गया, आच्छादक है। तो प्यारे बच्चों, हम बड़े आसानी से ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, इस बात को दर्शा सकते हैं कि यदि F आच्छादक, G आच्छादक और G और F का F और G का संयोजन संभव है, तो GOF भी निश्चित रूप से आच्छादक होता है। पर अब प्रश्न होता है, ये देखिए, हम इसको थोड़ा दूसरे सिरे से विचार करें कि अभी तक तो हमने देखा जो दोनों के दोनों परमेय थी, पहली वाली हो चाहे दूसरी वाली हो, दोनों के लिए ये प्रतिबंध था कि जो F फंक्शन दिया हुआ था, वो हमारा जो F फंक्शन था वो सेट A से सेट B में था, और जो G फंक्शन था वो हमारा सेट B से सेट C के ऊपर परिभाषित था। तो अब इनके बारे में हम धारणा कह रहे थे, हम कह रहे थे F एक एकी, G एक एकी, तो GOF एक एकी। हम कह रहे थे F आच्छादक, G आच्छादक, तो GOF आच्छादक। पर क्या इनका प्रतिलोम सही है, तो इनके प्रतिलोम का अगर हम विश्लेषण करें तो वो सत्य नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो उनको हम उदाहरणों की मदद से समझ सकते हैं। आप भिन्न भिन्न उदाहरण इस प्रकार के देखेंगे छोटे छोटे फंक्शन के, जहां हमको ऐसी स्थिति मिलती है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको एक नियम इस तरह से लिखा के दे रहे हैं, यदि GOF के बारे में आपको कह दिया कि एक एकी है, ध्यान से सुनिए, GOF एक एकी है, हम कह रहे हैं कि G और F के बारे में अभी ज्यादा पता नहीं है, पर यह तय है कि GOF एक एकी है, तो हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि G एक एकी है, तब हम कहेंगे कि F एक एकी है। इसी तरह से यदि आपको दिया है कि GOF एक आच्छादक फलन है, एक आच्छादक फलन है, तो तब हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि G और F दोनों आच्छादक हैं। हो सकता है, लेकिन ये सामान्यतया हर स्थिति में सत्य हो ऐसा नहीं है। तो मेरा कथन ये है कि इंप्लीकेशन क्या है कि GOF का एक एकी होना किस बात की सुनिश्चितता करता है प्यारे बच्चों, GOF का एक एकी होना F के एक एकी होने की पुष्टि करता है। यानी अगर GOF एक एकी है तो F निश्चित रूप से एक एकी है, GOF आच्छादक है तो G निश्चित रूप से आच्छादक है। इंग्लिश में बोलूं, इफ GOF इज 1 1 so F is definitely 1 1, if GOF is onto so G function is definitely
ऑन टू फंक्शन। तो आप इन नियमों को ध्यान रखेंगे, इनकी पुष्टि आप छोटे छोटे उदाहरणों से जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है और भिन्न भिन्न आप स्वयं भी इस तरह की रचना कर सकते हैं फंक्शंस की, कंपोजिशन की, एबीसी छोटे छोटे सेट लेकर के, तो आप ऐसा अभ्यास करेंगे। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है प्यारे बच्चों, देखो जब मैंने जी ओ एफ लिखा है तो आप देख रहे होंगे कि जी मैंने पहले लिखा है और एफ मैंने बाद में लिखा है, दो फंक्शन के लिए, और यहां पर दोनों जगह एक ही काम किया है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि वो जो आपके सामने मैं बात बताना चाह रहा हूं याद करने की ट्रिक, कि जी क्योंकि जी पहले लिखा गया है और पहले आ आता है, तो जो जीओएफ में आ जब आप बोलते हैं तो आ पहले आता है और ए बाद में आता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जी पहले वाला आच्छादक होगा और बाद वाला जो लिखा गया है प्यारे बच्चों वो एकाकी होगा। सिर्फ ये मेंटल टिप है, याद रखने का तरीका है, तो आप इसका भी पालन करेंगे। तो अब हम एक दूसरे कथन पे आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस कथन को आपके सम्मुख लिख दे रहा हूं, आप भी इसको साथ में लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास इफ देयर इज अ फंक्शन f which is defined from set x to set y, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कीजिए करिए, ऐसा फलन है, f एक ऐसा फलन है, f एक ऐसा फलन है, कैसा फलन है f, कि इसके संगत, कि f के संगत, f के साथ साथ g सच दैट y टू x का अस्तित्व इस प्रकार है, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि GOF बराबर I सबस्क्रिप्ट X और FOG बराबर I सबस्क्रिप्ट Y। ये सबस्क्रिप्ट का अर्थ मैंने लास्ट सेशन में बताया था। I ऑफ X का मतलब X से X समुच्चय के ऊपर तत्समक फलन, I सबस्क्रिप्ट Y का मतलब भी आपको बताया था कि Y समुच्चय से Y समुच्चय के ऊपर तत्समक फलन। तो अगर ऐसा है तो तब क्या कंडीशन निकलती है, तो एकाकी आच्छादक होता है। तो जो है हमारा जो F है, F एकाकी आच्छादी होता है, एकाकी आच्छादी होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, और दरअसल जो मैंने आपको कल के बड़े उदाहरण में ये बात दर्ज कही थी कि इसको हम एक स्टेप की तरह यूज करेंगे, एक क्या कहते हैं, मतलब सीढ़ी की तरह यूज करेंगे अगले टॉपिक पे जाने के लिए। तो अगला टॉपिक हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन का है कि व्युत्क्रमणीय फलन, कौन कौन से ऐसे फलन हैं जिनका व्युत्क्रम संभव है। तो उसी को दर्शाने के लिए ये कथन मैंने आपके सामने लिखा है। हम बड़ी सहजता से उदाहरणों से हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि यदि एक फंक्शन f हो जो x से y पर है और f के संगत एक दूसरा फलन है प्यारे बच्चों जिसको हम g कह रहे हैं। देखिए g हमारा y से x पर है, f x से y पर था तो g उसके विपरीत दिशा में y से x पर है, दोनों के प्रांत सह प्रांत की परस्पर अदला बदली हो गई है। तो और इनका अस्तित्व इस प्रकार है, केवल यही नहीं है, इसके अलावा GOF का मान IX आता है। अगर G और F की कंपोजिशन करते हैं तो IX के बराबर होता है, और FOG की कंपोजिशन करते हैं तो I सबस्क्रिप्ट Y के बराबर होता है। अर्थात ये दोनों के दोनों हमारे आइडेंटिटी फंक्शन बन जाते हैं। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि F एकाकी आच्छादी है। प्यारे बच्चों, पिक्टोरियली मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने दर्शा रहा हूं, आप इस तरह के भिन्न भिन्न उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है हमारा जिसको कि हम कह रहे हैं f फंक्शन है, जो सेट पहला वाला सेट मान लीजिए a है और ये सेट मान लीजिए b है। इसके एलिमेंट है 1 2 3 और इसके एलिमेंट में उदाहरण के लिए मान लेता हूं ABC। और एसोसिएशन बड़ा सरल है, हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, 1 का a से, 2 का b से, 3 का c से, इस तरह से एसोसिएशन है। तो अब अगर g इस प्रकार का हो, एक दूसरा मैंने g फंक्शन बनाया प्यारे बच्चों, यहीं पर g किस प्रकार का फंक्शन है, g जो है वो समुच्चय b से समुच्चय a पर परिभाषित है। मतलब ये इधर है तो इधर है, मैं एक ही चित्र में न दर्शा करके पृथक से चित्र बना रहा हूं। तो ये वाले जो ABC हैं वो g फलन के लिए प्रांत समुच्चय का काम कर रहे हैं। A B C 3 इसके एलिमेंट हो गए।
इसी तरह से इसका 1 2 3। अब इनका एसोसिएशन कैसे, जैसे यहाँ 1 का ए से था, यहाँ पर ए का 1 से हो गया, 2 का बी से था तो यहाँ पर बी का 2 से हो गया, यहाँ पर सी का 3 का देख रहे होंगे आप, सी से था तो मैं कह रहा हूं सी का यहाँ पर 3 से है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों फंक्शन जो एफ समुच्चय और जी समुच्चय को यदि मैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखूं, ध्यान दीजिए, जी और एफ को अगर ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखूं, सॉरी इसको साफ कर देते हैं, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखूं तो एफ को मैं इस तरह से अभिव्यक्त करता आया हूं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ये हो गया 1a, फिर ये हो गया बेटा 2b, इसी तरह से ये हो गया 3c, और आप देखेंगे जो g है उसको हम जस्ट इसके विपरीत क्रम में लिख सकते हैं, ये हो गया a, 1, इसी तरह से b, 2, इसी तरह से c, 3। तो ये दो मैंने इस तरह से आपके सामने दिखाए हैं। तो आप देखेंगे, अगर आप इस कार्य को स्वयं करें प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर f और g का कंपोजिशन करता हूं, अर्थात मैं यहां पर GOF निकालूं, GOF यानी पहले f फलन फिर g फलन, f, तो जो हमारा GOF यहां पर आ रहा है वो I सबस्क्रिप्ट a यानी एक समुच्चय का a समुच्चय पर तत्समक फलन, और इसी तरह से जो FOG हमारे पास आएगा वो I सबस्क्रिप्ट b के बराबर, अर्थात b समुच्चय का b समुच्चय पर तत्समक फलन। तो GOF और FOG को हम टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप भी सहज ही अभ्यास कर सकते हैं। a समुच्चय के एलिमेंट का a समुच्चय के एलिमेंट से एसोसिएशन का आशय क्या है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, अर्थात 1 1, इसी तरह से 2 2, इसी तरह से 3 3। और अगर हम देखेंगे कि FOG बी समुच्चय का बी समुच्चय के अवयवों से तत्समक फलन, अर्थात इमेज और प्री इमेज सेम रहेगी। आप जो हमने फर्स्ट डे आपको बताया था उस तरह से भी ए बी ए या बी ए बी करके उनका चित्रण दर्शा सकते हैं। तो जो FOG हमारे पास आएगा वो ए का ए से, इसी तरह से बी एलिमेंट का बी एलिमेंट से, और इसी तरह से सी एलिमेंट का सी एलिमेंट से एसोसिएशन होगा। प्यारे बच्चों, ये चाहे ये GOF है और चाहे ये हमारे पास FOG है, ये दर्शा रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन को, ये वाला एक आइडेंटिटी फंक्शन, ये वाला आइडेंटिटी फंक्शन। और दरअसल मैं ये कहूं कि यही हमारा आधार तैयार करेगा अगले टॉपिक जो कि इन्वर्टिबल फंक्शन या व्युत्क्रमणीय फलन का है। तो व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा क्या है कि एक फलन यदि f हमारा किसी समुच्चय x समुच्चय से y समुच्चय पर परिभाषित है, g फलन हमारा f के संगत होगा y से x पर परिभाषित, अर्थात f के संगत g का अस्तित्व होगा, और किस प्रकार होगा कि GOF इक्वल्स टू I सबस्क्रिप्ट x और FOG इक्वल्स टू I सबस्क्रिप्ट y। तो निश्चित रूप से अगर f और g दो फलन a वाला प्रतिबंध और ये वाला प्रतिबंध संतुष्ट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो f फलन है वो एकैकी आच्छादी होगा। और इन्वर्टिबल की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद।